तो इस एरिया में तो मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घास होने लगी है। और मेरी छोटी वाली बहन बहुत कलाकार है। झोरी बोल पहले। जो जो दिख रहे हैं फूल कद्दू के, ये आज वेस्ट नहीं जाते। हमारी ये पहली सब्जी होगी इस सीज़न की, कद्दू की। और कद्दू देख सकते हैं इतना बड़ा हो रखा है। मॉर्निंग करते हैं आप सभी को, नए दिन की नई शुरुआत। और लगातार बारिश पहाड़ों में लगातार हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी भूस्खलन और काफ़ी जगह लैंडस्लाइड हो रखे हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा ये मूली बगल में लेके आ रहा हूँ, फिर उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं। और देख सकते हैं रोड की हालत इतनी बेकार है, इतनी बद से बदतर हो जाती है क्योंकि पूरा डाउन है। और जो नाले हैं देख सकते हैं पूरा बंद है। कई बार मैंने किस सबसे बता दिया है, बोल दिया है, कह दिया है, वीडियो भी बना दी है, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हालत हो रही है रोड की। दोनों माँ बेटी पूरा बारिश का मजा लेते हुए, ये देखिए। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची हो जाती है तो लोगों को लगता है कि इसको क्या पड़ी है, इसको क्यों करना है, इसका जो क्या नुकसान हो रहा है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि नुकसान मेरा ही है। देख सकते हैं कहाँ से आ रहा है पानी, अभी तो मैं पहुँचा नहीं वहाँ से। ये देखिए पानी की स्पीड देख सकते हैं आप कितनी ख़तरनाक होती है जब बारिश अपने पर होती है। तो ये सारा मलबा मेरे घर पर जमा हो रहा है, इसलिए मुझे पड़ी है। तो मैं प्रशासन, मेरे ग्राम प्रधान और अन्य लोगों को भी ये वीडियो अगर पहुंच जाती है तो प्लीज़ इस रोड का कुछ ना कुछ करें। रोड का ना भी करें तो चलेगा, पर जो नाली है ना, इन नालियों को बिल्कुल सुधार दें, क्योंकि जिसकी वजह से मेरे घर पर खतरा हो रहा है। तो शुरू करते हैं कि क्या कुछ मेरे गाड़ीभीड़ में लगा हुआ है। मैं ऊपर जा रहा हूँ। हाँ देख सकते हैं, मैं जिस रोड की बात कर रहा था, देखिए यहाँ बैठने लगी रोड और वहाँ पर भी बैठने लगी रोड, क्योंकि ऊपर से सारा पानी यहीं पर आ रहा है और जो ये ऊपर का पानी होगा वो भी यहीं पर इकट्ठा हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी समस्या हो रही है मेरे आसपास, तो इस समस्या को तो कर लेंगे। इससे पहले ऊपर जाते हैं और ऊपर क्या कुछ हो रहा है मेरे गाड़ीभीड़ में, और मैंने जो कुछ लगाया हुआ था वहाँ पर क्या कुछ है। तो बहुत कुछ लगाने के बाद कुछ ऐसे खेत थे जिनमें कुछ नहीं हुआ। देखो भिंडी का मैंने बीज लगाया हुआ था, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। 1 2 3, और यहाँ पर 3 ही पेड़ भिंडी के हो रखे। साथ में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर लगाया हुआ है ये करेला। तो करेला अब धीरे धीरे फल रहा है, तो कुछ टाइम के बाद इसमें करेले देखने को मिलेंगे। तो कुछ दिख रहे हैं, पर अभी ये बहुत छोटे हैं, देख सकते हैं बहुत छोटे हैं ये। तो ये करेले अभी टाइम है इनको लगने में, तो मैंने कुछ ऐसे तैयार किया हुआ था। ये देखिए है चूक का पेड़, और चूक के पेड़ सूखने की कगार में था, तो मैंने कुछ इसमें टहनियाँ उल्टा करके लगा रखी हैं। तो करेले को थोड़ा सा झाल बड़ा होना चाहिए, उसको फैलने के लिए थोड़ा सा मिलना चाहिए, इसलिए करेला लगता है। और घर के पीछे मैंने कद्दू का बेल लगाया हुआ था, देखो यहाँ पर लगाया हुआ था, देखो कद्दू की बेल। और फिर मैंने इसको मोड़ा यहाँ ऊपर की ओर, तो ये पूरा छत पर गया है अभी। और जब दादा दादी लोग थे, जो पुराने लोग हैं, उनको कद्दू लगाने का तरीका कुछ ऐसे ही हुआ करता था कि वो ऐसे छत पे लगाया करते थे। और कद्दू लगाने का छत में जाने का भी एक फ़ायदा है कि वो बिल्कुल पत्थरों में पानी नहीं टिकेगा, ना घास उगेगी, ना कुछ होगा। तो जो भी फल लगेगा वो हमें साफ दिखाई देगा और उसकी जो होने की संभावना है वो ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए ये मैंने ये छत पर डाल रखा है। तो मैं अभी इस छत पे जाऊंगा और दिखाऊंगा, कहीं पर कुछ लगा है तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। पिछले वर्ष बरसात के टाइम पर ही मैंने लगभग 20 से 40 पेड़ नारंगी के लगाए हुए थे, और उसमें से कुछ ही पेड़ लगे हैं। जैसे कि एक पेड़ ये दिखाई दे रहा है, एक ये है, एक उस सामने है। और मैंने इस वाले खेत से शुरू किया था, जो कि मैंने एक बढ़िया सा ब्लॉग भी बनाया हुआ था, और लगभग मुझे लगता है कि इसे 2 साल 1 साल से ऊपर होने वाला है, और इसकी ग्रोथ भी रुक गई है। तो इसमें भी लगाए हुए थे मैंने, तो इसमें भी शायद 1 2 ही पेड़ लगे हुए हैं।
तो ये देखिए, एक ये पेड़ है। तो ऐसे ही कुछ अगर मैं गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 ही पेड़ लगे हैं। लगभग 20-25 पेड़ में से 6 पेड़ लगे हैं। पर फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। इस बार अगर फिर से मुझे मिले तो फिर से मैं लगाऊंगा। और यहाँ पे मैंने कद्दू की बेल लगाई हुई थी। कद्दू की बेल भी काफ़ी अच्छी हो रही है। और मेरे एरिया का कुछ ऐसा है कि जब यहाँ पर सबके सब्जियाँ ख़त्म हो जाती हैं तब जाकर मेरे वहाँ सब्जियाँ लगती हैं। तो वो एक फ़ायदेमंद है। और नुकसान भी है कि जब बरसात शुरू हो जाती है उसके बाद कुछ होता नहीं है। अगर बरसात रुक जाएगी तो बहुत तेज़ी से सब्जियां देखने को मिलेंगी मेरे इस एरिया में। और आपको पता है कि इस एरिया में पूरा मैंने ऊपर आड़ू के पेड़ लगाए हुए थे। उसमें से भी लगभग 42 पेड़ थे। तो इस एरिया में तो मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घास होने लगी है। सांप का खतरा भी है। तो मैंने लगाया ही तो हुए थे। इसमें से भी 4-5 ही पेड़ लगे हैं 42 पेड़ से। 42 पेड़ से सिर्फ 5-6 पेड़ ही मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो जो होगा उसके बाद आपको दिखाऊंगे। और ये मेरी इसमें ककड़ी भी है और इसमें खीरा भी है, जिसमें से मैंने एक खीरा तो निकाला। और उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि अभी इसमें कुछ लगा हुआ है क्योंकि फूल भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये बरसात की वजह से ये भी थोड़ा सा दिक्कत में है। तो बरसात रुकते ही इसमें भी बहुत ढेर सारी ककड़ियाँ दिखेंगी मुझे। और मैंने इस पूरे पेड़ में लगा रखा और नीचे बहुत ढेर सारा गोबर डाला है। तो गोबर की वजह से ये काफ़ी ऊपर तो जाएगा ही। उसमें दिखाएंगे कि कितने सारी ककड़ियाँ लगती हैं। तो सब कुछ दिखाने और जो कुछ लगाया है मैंने वो कुछ दिखाने के बाद मैं अभी छत पर आया हूँ कद्दू की बेल के पास। कद्दू का बेल तो बहुत बड़ा हो रखा है, देख सकते हैं पूरा फैला हुआ है। और आने वाले टाइम में ये पूरा इस एरिया में फैलने वाला है। और साथ में मुझे इतना बड़ा कद्दू भी दिखा, तो इसको देखकर काफ़ी खुशी भी हो रही है। तो मैं मम्मी से पता करूँगा, पूछूँगा कि इसे निकालना है या नहीं निकालना है। क्योंकि अगर माँ ना बोले तो इसे रख देंगे। अगर हाँ बोलेगी तो फिर इसे निकाल कर तुरंत सब्ज़ी बनाई जाएगी। और हमारी ये पहली सब्ज़ी होगी इस सीज़न की, कद्दू की। और मेरी छोटी वाली बहन बहुत कलाकार है खाने के मामले में, तो वो बहुत ही अच्छी है। जो दिख रहे हैं फूल कद्दू के, ये आज वेस्ट नहीं जाते, इसके वो पकौड़े बनाती है। मैंने काफ़ी वीडियो में इस पकौड़े को डाला हुआ है। पुरानी वीडियो आप अगर जाकर देखें तो वहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस फूल के भी पकौड़े बनाए हुए हैं। तो मेरी बहन अगर घर पे होती तो ये फूल जो लगे हुए हैं ये बिल्कुल वेस्ट नहीं जाते। अभी मैं कीवी वाले झाल पे आया हूँ और कीवी का झाल तो बहुत अच्छा हो रहा है। खाली झाल अच्छा होता है हमारे वहाँ। और इसमें जब कीवी लगने वाली टाइम था तो उस समय मुझे मेल फ्लावर नहीं मिला था। और मेल फ्लावर ना मिलने की वजह से ये कीवी का झाल कुछ ऐसा हो रखा है, देखो। और मैंने काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिल उब गया है। कीवी लगा तो रहा हूँ, लग भी रही है, सब कुछ हो रहा है, पर जो फल है वो टिक नहीं पा रहा है। अगर किसी भाई को पता हो तो ज़रूर बताना कि कीवी के फसल में कैसे इसको टिकाऊ कर सकते हैं। तो ये कीवी का झाल तो बहुत ही सुंदर हो रहा है, बहुत बड़ा हो गया है। और मैं इसको फैलाने की भी सोच रहा हूँ, पर इसमें थोड़ी सी समस्या हो रही है कि इसमें फल नहीं टिक पा रहा है क्योंकि मेल फ्लावर थोड़ी सी लेट पे आता है। तो जिसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं हो पा रही ढंग से। और इस एरिया में मैंने ये कद्दू लगाई, देखो ये कद्दू भी जाएगा ऊपर तक, काफ़ी ऊपर तक। तो इसमें भी अगर मैं देखूं तो कहीं कद्दू मिला तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर मुश्किल लग रहा है कद्दू मिलना। और क्योंकि बहुत बड़ा जाल हो गया, ऊपर तक पहुँच गया है जाल। तो जिस दिन मुझे दिख जाएगा उस दिन मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर भी कुछ कद्दूएँ लगे हैं। तो एक तो दिख रहा है मुझे बहुत छोटा सा है, तो उसको छेड़ते नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कद्दू को ज़्यादा छेड़ा जाए वो सड़ भी जाता है। तो ये देखिए, ये है कुछ ये कीवी का झाड़। तो आज मुझे काफ़ी समय के बाद मौका मिला कि मैं अपने खेत की ओर निकलूं। तो जो मैंने खेत में लगाया हुआ था मड्डू, जिसे कोदो कहते हैं, तो उसकी हालत देख सकते हैं आप, दिखाता हूँ। ये है कोदो, ये पूरा खेत कर दिया बराबर। और साथ में चाचा ने यहाँ पर लगाया था ये अदरक, देख रहे हो। और उस नीचे वाले खेत में भी तो अदरक भी खोद दिया चाचा का अदरक। और मेरा
कोदो, सब मैं वही लगाया था। ये घास लगाई हुई थी तो माँ ने ये घास तो निकाल दी भैंस के लिए। और यहाँ पर लगाया हुआ है हमने ये लौकी का झाल। तो इस लौकी के झाल के पास भी जाते हैं। तो देखो ये पूरा इलाके में मैंने कोदो लगाया हुआ था। जहाँ पर भी कुत्ते खड़े हैं उस एरिया में सब खोद दिया। और नीचे जो कुत्ता उतरा वहाँ पर चाचा ने लगाया है अदरक, वो भी खोद दिया है। और ये एरिया पूरा घास वाला है। तो इतना कुछ कर रखा है सुअर ने। सुअर का बड़ा आतंक है यार, बहुत ज़्यादा आतंक है। कैसे सुअर का कर सकते हैं। बाकी ये देखिए ये लौकी का झाल है। और पापा और मैंने यहाँ पर ये सहारे के लिए ये गेट रखे। तो अब कुछ समय के बाद इसमें लौकी देखने को मिलेगी अगर बारिश रुक जाती है तो घर के आसपास ये हमने अदरक लगाई हुई। तो जहाँ पर अभी काला वाला कुत्ता है वहाँ पर सुअर ने खोद रखे। तो थोड़ा खोद पाया वो, क्योंकि घर के सामने है तो हल्ला गुल्ला रहता है रात को, और जिसकी वजह से थोड़ा ये अदरक भी बची हुई, नहीं तो ये भी जाती। तो ये कुछ ऐसा हाल कर रखा है। और एरिया में कुछ ऐसा घास की वजह से पूरा हरा हरा दिखाई दे रहा है। तो सावन में एक बात तो सही रहती है कि पूरा एरिया हरा भरा हो जाता है, और फिर पतझड़ में ये सारा एरिया सूखा पड़ जाता है। यहाँ पर रूबी बैठी हुई है बाहर पर, और मैं थोड़ा सा घर पे अंदर पे कुछ काम कर रहा था, और बोलती है कि मुझे अंदर छोरी बोल पहले और जो बोल। चल ठीक है, देखो मेरी आवाज़ भी सुनती, समझ पा रही है, और बोल रही है जल्दी खोला। तो इसको अंदर देखो, अंदर आते ही कहाँ जाती है। आजा। हाँ क्या है, ठीक है, इसके नीचे। ये तो आजकल पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे घर के अंदर आते ही खोदना शुरू कर दे रही है।